वेदांत सार सुबोधिनी टीका सहित रिवीजन सेशन चल रहे हैं। तो आज तीसरा सेशन होगा। शांति मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु परंपरा प्रणाम मंत्र। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्य देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। वेदांत सार प्रथम श्लोक। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानमखिलाधारम् आश्रयेऽभीष्टसिद्धये। वेदांत सार द्वितीय श्लोक। अर्थतोऽप्यद्वयानन्दान् अतीतद्वैतभानतः गुरुणाराध्य वेदांत सारं वक्ष्ये यथामति। कल का हमारा जो चिंतन था वो वेदांत के प्रमाण के पास आकर रुका था, वहीं से हम आरंभ करेंगे। वेदांत शास्त्र के 6 प्रमाण होते हैं। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज। प्रमा उत्पन्न होती है प्रमाण द्वारा, जिसमें वो ज्ञान उत्पन्न होता है, नॉलेज उत्पन्न होता है, प्रमा उत्पन्न होती है, उसे कहते हैं प्रमाता। और उसे ही वो अधिकारी होना जरूरी होता है। तो 6 प्रमाण ये हैं। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट परसेप्शन, जो सेंस, हमारे जो पंच इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस, उनसे प्रत्यक्ष जो हमें अनुभव होता है वो है एक प्रमाण। अनुमान प्रमाण, इन्फरेंस, उपमान प्रमाण, एनालॉजी, शब्द प्रमाण, स्क्रिप्चरल स्टेटमेंट, आप्त वाक्य, शब्द प्रमाण, जहां उपनिषद, श्रुति, स्मृति और न्याय दर्शन, ये तीनों का उपयोग किया जाता है। अर्थापत्ति, प्रिजम्पशन, अनुपलब्धि, प्राइवेशन, ये 6 है। उसमें से सिर्फ जो चौथा प्रमाण है शब्द प्रमाण, उसकी ही आलोचना हम या इस ग्रंथ में करेंगे, क्योंकि ये ग्रंथ वेदांत से प्रेरित है। वेदांत श्रुति है, वेद है, और वही हमें प्रमाण है। वेद ही प्रमाण है, इसलिए उस शब्द को ही हम प्रमाण मांगेंगे। शब्द
कौन सा भी शब्द नहीं, कौन सा भी वाक्य नहीं, जो वाक्य जो शब्द वेदों में मिलते हैं, उपनिषदों में प्राप्त होते हैं, उपनिषदों के ऊपर जो प्रमाणित ग्रंथ है, जैसे गीता हो या ब्रह्मसूत्र हो, पुराण आदि हो, वही शब्द, सिर्फ शब्द जो है वही हमें प्रमाणभूत होता है। उसे आप्त वाक्य भी कहते हैं। आप्त वाक्य मतलब जो बहुत ही प्रेम से हमें कुछ समझाते हैं, जैसे माँ पिताजी हैं, गुरु हैं, उनके शब्द। ये शास्त्र ग्रंथ हमें माँ के जैसे होते हैं, बार बार हमें समझाते हैं, भूल होने के बाद भी समझाते हैं, भूल होने से पहले भी समझाते हैं कि ऐसी भूल होने वाली है, जरा सावधान रहो। ये माँ कहती है, पिताजी सावधान कराते हैं, वैसे ही शास्त्र ग्रंथ भी हमें ऐसे ही सावधान कराते हैं। उनके शब्दों को हम आप्त वाक्य, आप्त शब्द कहते हैं, और वही हमें इस ग्रंथ के लिए प्रमाणभूत है। ये स्लाइड कौन सी दिखाई दे रही है आपको अभी? सीक्रेट, सिद्धांत रहस्य। यस, अभी हम वो सीक्रेट में जाएंगे। सीक्रेट ये है उपनिषद, दैट इज द होल सीक्रेट ऑफ उपनिषद। शब्द का अर्थ क्या है? उप, नि, सद, ये तीन शब्द है, उसको एक साथ लिख करके उसको फिर प्रत्यय लिया है, उसके माध्यम से उपनिषद ये शब्द बनता है। इसका जो संपूर्ण विवरण है कठोपनिषद में आता है, प्रस्ताविक भाष्य में। ओम नमो भगवते वैवस्वताय मृत्यवे ब्रह्म विद्याचार्याय नचिकेतसे च। ये पहला जो वाक्य है उसमें नचिकेता को और यमराज जो ब्रह्म विद्या के आचार्य है उनको प्रणाम किया है। अथ काठकोपनिषद वल्ली नाम सुखार्थ प्रबोधनार्थम अल्प ग्रंथावृत्ति आरभ्यते। कठ उपनिषद की जो एक वल्ली है, वल्ली मतलब एक चैप्टर, उसका सरल अर्थ हो समझने के लिए इसकी इस वृत्ति की मतलब आगे जो कहा जाया है उसको एक्सप्लेनेशन इज स्टार्टेड। सदेह धातु हो, सद ये धातु है, उसका अर्थ क्या है? विशरण गति अवसादन। विशरण, उससे अलग अलग, थोड़ा ढीला होना। गति, स्पीड, गति को जनरली स्पीड कहते हैं, लेकिन यहां ऐसा कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। गति तभी पता होती है कि एक वस्तु दूसरी वस्तु दिशा में जाती है, दूसरे स्थान पर जाती है। तो अवसाधन और नष्ट होना, अर्थस्य, ये तीन अर्थों में इस सद धातु का उपयोग किया जाता है। उपनी पूर्वस्य की प्रत्यय, उपनी पूर्वस्य, उप और नी ये दो उपसर्ग लगाए हैं, और कृप ये प्रत्यय लगाया। शब्द धातु के बाद में प्रत्यय लगता है, आगे उपसर्ग लगता है, और उसका एक रूप बनता है। वो रूप बनता है अभी उपनिषद।
इसमें पूरी फिलोसॉफी, उपनिषद शब्द में ही पूरी फिलोसॉफी आ जाती है। जब उसको उप और नि, ये उपसर्ग लगते हैं। उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासित ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। उपनिषद इस शब्द से इस ग्रंथ में जो प्रतिपाद्य विषय है, जो जानने के लिए हमने ये किताब हाथ में ली है, उस विषय को कहते हैं विद्या। मतलब उपनिषद और विद्या दोनों समानार्थी शब्द हैं। विद्या क्या उपनिषद है? केन पुनः अर्थ योगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। क्या अर्थ से उपनिषद विद्या कही जाती है? ये मुमुक्षवाः दृष्ट अनुश्राविक विषय वितृष्णा संतः। मतलब जो मुमुक्षु है, मोक्षुम इच्छा मुमुक्षा, जो व्यक्ति मुक्ति की इच्छा कामना करता है और जिसने दृष्ट अनुश्राविक, दृष्ट मतलब जिसका जागतिक उसने स्व अनुभव लिया हुआ है अपने इंद्रियों गोचर होकर के, और अनुश्राविक मतलब किसी ग्रंथ में, वेदों में उसने जाना है, ऐसे विषय से उसे वितृष्णा प्राप्त है। ऐसे जो जागतिक भोग है, या इस जगत के परे जो जितने भी लोग हैं, वहां के विषय भोग करने की तृष्णा जो है, इच्छा जो है, कामना जो है, उसपे नहीं है। उपनिषद शब्दवाच्यम वक्षमाण लक्षणाम विद्याम उपसन उपगम्य। मतलब उपनिषद ये इस शब्द से उस विद्या को, वक्षमाण लक्षणाम विद्याम, जो कही जा रही है उस लक्षण वाली जो विद्या है, उपसन उपगम्य, उपसन मने नजदीक जाकर, उपगम्य नजदीक पहुंचकर, तत्निष्ठया उसमें निष्ठा रखकर, निश्चयेन शीलयंती पालन करते हैं। इसका तेषाम अविद्या आदेः संसार बीजस्य विशरणात्। तो होता क्या है वहां, विद्या के नजदीक पहुंचने से क्या होता है? अविद्या आदि जो संसार बीज है, विशरणात् मतलब हिंसनात्, उसका वो नष्ट हो जाता है। जैसे अग्नि के पास हम जब जाते हैं तो अग्नि की दाह्य शक्ति है, समझो प्लास्टिक अग्नि के नजदीक गया तो वो पिघल जाएगा। वैसे हमारी जो अविद्या आदि जो है वो पिघल जाती है, नष्ट हो जाती है, विनाशनाद, उस अग्नि में भस्मसात हो जाती है। इति अनेन अर्थ योगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते। ऐसे तीन अर्थों में ये जो विद्या है ये उपनिषद के नाम से जाने जाती। नजदीक जाना, उसका नष्ट होना, अविद्या का नष्ट होना, हम खुद उस विद्या के नजदीक जाते हैं। नजदीक जाने से हमारी जो अविद्या है वो नष्ट हो जाती है। तथा च वक्ष्यति, और उसको एक प्रमाण देते हैं किसी श्रुति से, विचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। कठोपनिषद की ही एक उक्ति है, विचायतम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मतलब मृत्यु के मुख से हम बच जाते हैं।
क्योंकि ये विद्या ऐसी है जो अविद्या का नाश करती है। संसार बीज का नाश होने से तो पुनः मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मतलब मृत्यु के बाद पुनः जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, ये जो श्रृंखला चलती आती है, ये श्रृंखला नष्ट होती है। मृत्यु मुखात मतलब एक बार मृत्यु के मुख से बच गया, हमें कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ मैं तो बच गया, वैसे नहीं। हर बार का एक्सीडेंट होता है, हर बार हम एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। एक्सीडेंट होता है, मारे जाते हैं, फिर से जन्म लेते हैं। ये हमारा एक्चुअल कार्यक्रम रहता है इस जगत में। तो बोलते कि मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मतलब मृत्यु और जन्म, ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला से हम दूर हटते हैं। क्या उपनिषद ब्रह्म विद्या है? ये स्लाइड दिखाई दे रही है? क्या उपनिषद ब्रह्म विद्या है? जी जी स्वामी जी जी। ओके। पूर्व उक्त विशेषणान मुमुक्षुन्वा परम ब्रह्म गमयति इति ब्रह्म गमयितृत्वेन योगात ब्रह्म विद्या उपनिषद। मतलब तीसरा जो गम धातु है, गति हिसाब से, तो वो गति कहाँ जाएगी? गति मतलब वो कहां से कहां जाएगा? परम ब्रह्म गमयति, वो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है गम ब्रह्म गमयितृत्वेन योगात, ब्रह्म विद्या उपनिषद। समझ में आया? लिटिल क्रिटिकल। इट इज क्रिटिकल। तथा च वक्ष्यति ब्रह्म प्राप्त विरज अभुत विमृत्यु। कठोपनिषद में और एक वाक्य है जहां कहा जाता है कि ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त होने से, विरज, रज मतलब इच्छा, आकांक्षा, कुछ करने की इच्छा, प्रवृत्ति, वो चली जाने से, विमृत्यु, मृत्यु से विमुख होते हैं। दो बार कहा, एक होता मृत्यु मुखात प्रमुच्यते और विमृत्यु, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इस तरह से ये जो वेदांत है, उपनिषद है, वो उसका कार्यक्रम क्या है, इस चैप्टर में हमने देखा। अभी क्या नचिकेत अग्निविद्या उपनिषद है? ये स्लाइड दिखाई दे रही है? जी स्वामी जी। ओके। नचिकेता ने 3 जो वर मांगे थे, उसमें तीसरा वर ये था कि उसे कुछ ऐसी टेक्निक दी जाए जिसके आधार पर वो अपने कर्मों के द्वारा, मतलब ऐसे मैंने जागतिक कर्म नहीं, तो ये इस कर्म बंधनों से वो छुटकारा पाए। तो उसको नाम दिया है नाचिकेत अग्नि विद्या। इसको यमराज ने ही, ब्रह्म विद्या के आचार्य जो है यमराज, जो उसके गुरु हैं अभी नचिकेता के, उन्होंने ये विद्या जब नचिकेता को दी तो उन्होंने इसका नामकरण किया नाचिकेत अग्नि विद्या। नचिकेता के नाम से ही उसको उत्सर्गित किया। तो ये क्या है अग्नि विद्या? क्योंकि
जब तक हम कर्म नहीं करते तब तक हमें शांति नहीं मिले, कुछ किया है ऐसे नहीं लगता, और हम कर्मों के बंधनों में उलझे रहते हैं। तो ऐसे कुछ कर्म कर बताएं जिससे हम कर्मों के बंधन से छुटकारा मिल सके, जैसे वाइंडिंग एंड रिवाइंडिंग ऑफ मोटर। मतलब मोटर का जो कॉइल खोलने के लिए उसको उल्टा घुमाना पड़ता है, तो ये उल्टा घुमाना भी एक कर्म है। तो ये नाचिकेत अग्नि विद्या है वो वैसे। तो वे क्या है हम देखते हैं। लोक आदि ही ब्रह्मजन्य च अग्नि तद विषय विषयाया स्वर्गलोक प्राप्ति हेतुत्वेन। देखिए यहां ब्रह्मजन्य, यज्ञ मतलब जो, यहाँ ब्रह्मजन्य मतलब ब्रह्म विद्या नहीं है, यहाँ जो ब्रह्म विद्या वेदों के जो ज्ञाता है, अग्नि की उपासना करते हैं, और तद विषया स्वर्गलोक प्राप्ति हेतुत्वेन, स्वर्गलोक आदि जितने भी अलग अलग लोक हैं उसके प्राप्ति हेतु ये सब यज्ञ वगैरह करते हैं। और उस यज्ञ करने का फलस्वरूप क्या होता है, हेतुत्वेन गर्भवास प्राप्त होता है, जन्म जरा आदि उपद्रव वृंदस्य, उपद्रव वृंद कहा है मतलब अ, भीड़ भीड़, उपद्रव की भीड़ लगती है, कौन सी, जन्म जरा गर्भवास आदि। लोक अंतरे पौनः पुण्येन प्रवृत्तस्य, और उसमें वो निरंतर पौनः पुण्येन बार बार प्रवृत्त होता है, अवसादयुत्रित्वेन उसमें अवसाद प्राप्त होता है, और शैथिल्य आपात बाद में उसमें शिथिलता आती है। अनेन धातु अर्थ योगत, ऐसे इस अर्थ के धातु के माध्यम से अग्नि विद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। उपनिषद किस अर्थ से, अवसाद और शैथिल्य, किसमें शैथिल्य आता है, प्रवृत्ति में। स्वर्गलोक प्राप्ति की जो प्रवृत्ति है और जो गर्भवास जन्म जरा आदि देती है, ऐसे उपद्रव निर्माण करते हैं हमारे जीवन में, वहां से नाचिकेत अग्नि विद्या शैथिल्य प्राप्त कराती है, अवसाद प्राप्त कराती है। और इस अर्थ में ये जो नाचिकेत अग्नि विद्या है इस जिस उपनिषद में कहा गया है, और इसलिए उसे भी उपनिषद कहा जाता है। तछाच वक्षति स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते। स्वर्गलोका, स्वर्गलोक जितने भी हैं और वहां के वासिंदे जो हैं, अमृतत्व मतलब क्या वो मृत्यु के प्राप्त नहीं होते, वैसे नहीं, फिर से उनको इस धरा पर, पृथ्वी लोक पर जो कर्म भूमि कहा जाता है, और जिसे मृत्यु भूमि में भी कहा जाता है, मृत्यु लोक कहा जाता है। एक है स्वर्गलोक और ये है हमारा मृत्यु लोक। वो इस मृत्यु लोक में फिर से नहीं आता, तो वहां से ही, स्वर्गलोक से ही उसका क्रमानुसार वो आगे अलग अलग लोगों में प्रवेश करके उसकी क्रम मुक्ति होती है। तो उसको अमृतत्व भजनते, तो अमृतत्व प्राप्त नहीं है, कुछ कालखंड एक लोक में रखेगा, बाद में और किसी कालखंड में दूसरे लोक में जाएगा, करते करते उसका क्रम, उसकी क्रम मुक्ति होगी, ऐसे कहा जाता है।